Good morning students, welcome back to your English classes. Yes students, in this video we will read the poem of class 4 Is This Human. हमारी जो पोएम है उसका नेम है Is This Human. Human का मतलब होता है मानवीयता. मीन्स इस चैप्टर में जो डिस्कशन है पोएम के बारे में, उस पोएम के बारे में है जो है तो पोएट जो है वो क्वेश्चन करता है कि क्या ये मानवता है, क्या ये मानवीयता है. मीन्स एक मनुष्य को ऐसे करना चाहिए, क्या ये इंसानियत है, और क्या इंसानियत है, क्या किया था हुआ था इस पोएम में. जो पोएट ने इस तरह से ये क्वेश्चन करते हुए मतलब एज अ क्वेश्चन इस पोएम का नेम रखा है कि क्या यही मानवता है. मीन्स क्या किया गया, इस क्या है, आइए जानते हैं इस पोएम को पढ़ने के बाद. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. अ मैन वॉक्ड पास्ट आ शेबी डॉग. A man walked past the shabby dog. यहाँ पर एक पिक्चर हमें आपको दिखाया गया है. There is a man and a dog in a street. एक मैन है, एक डॉग है, गली में दिखाया गया है. तो ये जो मैन वॉक्ड पास्ट अ शेबी डॉग, मैन जो है वो पास मतलब पैदल जा रहा होता है एक शेबी. शेबी कैसा होता है, जो डॉग है वो शेबी. शेबी का मतलब अजीब सा है, देखने में जर्जर अवस्था में है, टूटी फूटी. मीन्स अजीब सा है, मतलब स्वस्थ नहीं है. ही थ्रू आ स्टोन एंड द डॉग डिड स्लाउ. उसने क्या किया, जो मैन खड़ा था डॉग के वहाँ से गुजर रहा था, उस डॉग के पास से जो शैबी मतलब देखने में अच्छा नहीं था, उसने उसको क्या किया, थ्रू आ स्टोन, एक पत्थर मारा. एंड द डॉग डिड स्लॉग, और डॉग को बहुत ही तेज़ हिट हुआ. मीन्स वो जो पत्थर था वो डॉग को बहुत जोर की लगा. द पुअर डॉग कुड नॉट इवन वॉक, और वो इतनी ज़ोर से लगा कि जो पुअर डॉग था, जो बेचारा कुत्ता था, वो चल भी नहीं पा रहा था. इट्स आईज सैड थिंग्स ही कुड नॉट टॉक, और उसकी जो आंखें थी, किसकी आंखें थी, उस पुअर डॉग की, वो कह पा रही थी बट ही कुड नॉट टॉक. वो खुद से नहीं बोल पा रहा था, पर जो उसकी आंखें थी वो नमी से मतलब आंखों में आंसू थे, दर्द था, तो वो बोलकर बता रही थी कि उसको कितने जोर से वो जो स्टोन है वो लगा है, वो इतनी ज़ोर से लगा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था, पर उसकी आंखें कह रही थी कि उसको कितना दर्द हुआ है उस पत्थर की चोट से. इट हैज़ अ लैश अराउंड इट्स नेक, और उसकी गर्दन के चारों तरफ एक लैश. लैश क्या होता है, वो एक लेदर का एक ऐसे पट्टा सा होता है, इसको कहते हैं ना पट्टा, जिससे कुत्ते को कंट्रोल करने के लिए एक चेन सी गले में डाल देते हैं. तो इस तरह से उसके गले में जो है वो चारों तरफ वो था. इट्स ऑनर नेम आई वॉन्टेड टू चेक. तो पॉइंट कहता है कि जो उस पट्टा लगा हुआ है, जो उसकी गले में चेन है, मैं उस पर लिखा उसका जो ऑनर का नेम लिखा है वो चेक करना चाहता था. बट इट वॉज ब्रोकन, मैं वो चेक करना चाहता था, लेकिन वो जो उसके गले में जो पट्टा था वो टूट चुका था. इट हैड नो नेम, उसके ऊपर कोई भी नेम लिखा हुआ नहीं था. मीन्स अब नेम उस पर जो है वो नहीं था. लेफ्ट ऑल अलॉन, नो वन टू क्लेम, अब वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है और कोई इस बात का क्लेम नहीं कर सकता. मतलब क्लेम करने मतलब कि अगर कोई ऑनर होता, उसके ऑनर के बारे में पता चल जाता तो उस ऑनर को उसको दे सकते थे. मतलब वो किसका है, कहाँ से आया है, इस बात का कोई भी दावा नहीं किया जा सकता. वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है. दीज इनोसेंट एनिमल्स, और इस तरह से जो इनोसेंट एनिमल्स होते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, एनिमल्स जो भी है, एनिमल में डॉग्स हैं, हॉर्सेस हैं, या कोई भी एनिमल है, वो इस तरह के जो इनोसेंट मतलब मासूम जानवर होते हैं, उनके पास कोई ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है कि मतलब कोई भी चीज़ नहीं होती उनके पास, और कोई घर नहीं होता, कुछ नहीं होता. व्हेन दे ग्रो ऑल्ड, और जब वो बड़े होते हैं, दे बिकेम रिजेक्ट, तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है जब वो बूढ़े हो जाते हैं. जिस तरह से इस डॉग को रिजेक्ट कर दिया गया है और उसके ऑनर ने उसको निकाल दिया है. ये सब वो बूढ़ा हो गया है और ऑनर के किसी काम का नहीं रहा, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया. तो इस तरह से जो इनोसेंट एनिमल्स होते हैं, डॉग वगैरह, जैसे एज अ पैट हम अपने घर में रखते हैं, तो जब तक हम उनसे काम ले सकते हैं, वो मतलब हमारे काम के होते हैं तो उनको रखते हैं. अदरवाइज़ क्या होता है, वो जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो वो काम नहीं कर पाते, उनको निकाल दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है. तो पॉइंट ऐसे ही बोल रहा है कि ये जो डॉग है, डॉग के जैसे और भी इनोसेंट एनिमल्स होते हैं, इनके पास कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, कोई घर नहीं होता, कुछ फैमिली नहीं होती, तो जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है. इट मस्ट हैव लव्ड दिस ऑनर अ लॉट, वो कहता है कि ये जो डॉग है ये अपने ऑनर से, अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करता
होगा। मस्ट हैव फॉलोड हिम ऑन एवरी स्पॉट, और हर जगह पर उसको जो है वो उसके पीछे पीछे जाता होगा, उसको फॉलो करता होगा। इट मस्ट हैव वेक्ड इट्स टेल विद जॉय। वेक का मतलब होता है पूंछ को हिलाना। जब कोई जो एनिमल्स हैं जो अपनी टेल को खुशी से हिलाते हैं तो उसको वेक कहा जाता है। तो कहता है जब वो बहुत खुश होता होगा तो खुशी से अपनी पूंछ को हिलाता होगा। मस्ट हैव बीन ऑनर्स वेरी गुड बॉय, और वो अपने ऑनर का, अपने मालिक का एक बहुत अच्छा जो है लड़का, ऐसे मतलब बेटे की तरह से होगा। इट मस्ट हैव ब्रॉट न्यूज़पेपर फ्रॉम द डोर, और वो न्यूज़पेपर मीन्स उसके लिए न्यूज़पेपर भी डोर से उठाकर लेकर आता होगा अपने ऑनर के लिए। इट मस्ट हैव पिक्ड दैट बॉल फ्रॉम द डोर, और वो डोर से जो है अपने मालिक के लिए बॉल उठाकर भी लेकर आता होगा। पोएट जो है वो इमेजिन कर रहा है। नाउ इट इज़ ऑल्ड, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है। डॉग वो बूढ़ा हो चुका है, वीक हो चुका है, एंड वॉर्न कमज़ोर हो चुका है, और अब वो पूरी तरह से जो है वो एक वेस्ट हो चुका है, मतलब यूज़लेस हो चुका है, अब उसका कोई यूज़ नहीं रहा। वॉर्न का मतलब होता है घिसा हुआ, फटा हुआ, जैसे कपड़ा वॉर्न का हो जाता है। तो जो अब ये है ये पूरी तरह से बेकार हो चुका है। द ऑनर थॉट इट शुड बी थ्रोन, तो ऑन जैसे अब घिसे पीटे कोई भी सामान होता है, ख़राब हो जाता है, उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं ना। तो पोएट कहना चाहता है कि अब ये डॉग जो है वो बेकार हो चुका है, इसलिए उसके पोएट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, उसके ऑनर ने, और उसको बाहर फेंक दिया है, मीन्स बाहर निकाल दिया है अपने घर से। इट मेड मी थिंक इफ़ इट इज़ ह्यूमन, और ये बात अब मुझे से सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये इंसानियत है, क्या ये मानवीयता है कि जब तक डॉग की ज़रूरत थी तब तक तो उसको रखा, जब तक डॉग उसका काम कर रहा था उसको प्यार भी किया, खिलाया पिलाया, और एज अ फैमिली मेम्बर एक बेटे की तरह उसको अपने पास रखा। और आज जब वो बूढ़ा हो गया है डॉग, वो उसके किसी काम का नहीं रहा, तो उसको निकाल कर बाहर कर दिया। तो ये सब क्या मानवता है? बाय डूइंग सो व्हाट द ऑनर गेन, ऐसा करने से ऑनर को क्या मिलेगा? जो डॉग का ऑनर था वो ये सब करके उस क्या हासिल करना चाहता है, मतलब क्या मिलेगा उसको? वो जो पॉइंट है वो डॉग के ऑनर के बारे में कहता है कि क्या ये ऐसी मानवता है कि आज वो काम का नहीं रहा तो उसको बाहर फेंक दिया, मीन्स घर से बाहर निकाल दिया, और ऐसा करने से उसको क्या मिल जाएगा जो उसने इस डॉग के साथ इस तरह से अमानवता का व्यवहार किया है, बुरा व्यवहार किया है। तो अभी हमारी पोएम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इस पोएम के थ्रू पॉइंट हमें क्या समझाना चाहता है कि हमें अपने पेट्स के साथ पूरे प्यार करना चाहिए। जब हम उन्हें अपने घर में रखते हैं तो चाहे वो बूढ़े हो जाए तो हमें उनको जो है स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, कुछ अच्छे से उनका ट्रीटमेंट करा, उनको स्पेशल डाइट देनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जब वो बूढ़े हो जाए हमारे पेट तो उन्हें हम निकाल कर बाहर कर दें अपने घर से, ठीक है। तो हमें एनिमल्स के प्रति जो है पोलाइट होना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए। ओके, तो अभी हमारी पोएम जो है कंप्लीट हो गई है। नाउ योर सेकेंड टर्म सिलेबस हैज़ बीन completed. Okay, now we will meet in the next video with a new topic. Till then, bye bye, take care, stay home, stay safe children, bye bye.